हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो सीरीज चल रही है 75 डेज की, उसका दिन है आज 11 टू क्रैक एसएससी सीजन 2024। और जो डेली क्लास होती है ईडीएम एंड फ्रांसेस की एंड OWS यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, तो उसकी ये क्लास है तीसरी, जिसमें हम आज 5 गेट डिस्कस करेंगे ईडीएम एंड फ्रांसेस, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 11वां आपका वन वर्ड ईडीएम एंड फ्रांस है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभार होना, और हिंदी में कहा था ईद का चांद होना। जैसे कि मान लो कभी हम किसी पर्सन से मिलते हैं जिससे हम बहुत टाइम के बाद मिले हो, तो उसे हम कहते हैं कि आप ईद का चांद हो गए, या कभी कभार मिले, रेयरली, जिसका मतलब होता है वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, 12वां है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स का मीनिंग होता है लुकिंग फॉर द मीनिंग दैट आर नॉट एक्चुअली एक्सप्रेस। मतलब उस मीनिंग को निकालना जो कि उन लाइंस के बीच में मतलब उसमें उन लाइंस में मेंशन नहीं है, उनके बीच में उनसे पढ़ के हमें एक मीनिंग निकालनी होती है। जैसे कि हम करते हैं रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग, हमारे पास एक सेंटेंस होता है, उसके थ्रू हम दूसरी मीनिंग निकालते हैं, वो होता है कोडिंग डिकोडिंग। उसका यही मतलब है रीड बिटवीन द लाइन। या फिर कभी मान लो कोई इंटेलिजेंस का, जैसे कि पुलिस वगैरह करती है, कोई क्लू मिलता है तो उसको वो पहले वो सुलझाते हैं, तो वही होता है रीड बिटवीन द लाइन। ठीक है, 13वां है सेल इन द सेम बोट। सेल इन द सेम बोट, जिसका मीनिंग होता है बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन। मतलब कि उसी सेम सिचुएशन में होना, जिसमें कि एक बंदा वैसे मुसीबत में पड़ा हुआ है, उसी सेम कंडीशन में दूसरा बंदा भी सेम ही कंडीशन, सेम ही डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि एक ही सेल इन द सेम बोट, मतलब कि कहने का मतलब कि एक नाव है जिसमें दो बंदे बैठे हैं और नाव में छेद हो गया है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पानी भर जाएगा, दोनों एक साथ डूब जाएंगे, वही इसका मीनिंग है। 14वां है टू टर्न अ डीफ ईयर। टू टर्न अ डीफ ईयर, जिसका मतलब है टू पे नो हीड। मतलब कि किसी ने कोई बात कही, उसे अनसुना कर दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। डीफ मतलब बहरा, मतलब बहरापन दिखा दिया कि मैं सुन नहीं रहा। ठीक है, हीड का मतलब होता है HEED। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, और नो यहाँ पे लग गया है तो नो हीड मतलब ध्यान ना देना। टू पे नो अटेंशन, नो हीड, टू टर्न अ डीफ ईयर का मीनिंग होता है। अब चलते हैं 15वें पे, अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स, जैसे कि रेस होती है ना, तो कभी कभार कहते हैं जो लास्ट में घोड़ा होता है, वो क्या होता है, वो अनएक्सपेक्टेडली जीत जाता है, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती है, वही इसका मतलब होता है अ डार्क हॉर्स। घोड़ों की रेस में जो रेस का आखिरी मतलब जो घोड़ा होता है, इसकी किसी को उम्मीद नहीं होती, वो अगर जीत जाता है। समवन हु अनएक्सपेक्टेडली सक्सीड, वही जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी उसको सफलता मिल जाती है। तो ये है आज के 15। अब हम देखेंगे OWS यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो आप देखते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। तो पहले 10 हम कर चुके हैं 9वें 10वें वाले दिन, बाकी के 5 आज करेंगे। तो 11वां है इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सकता, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, उसे कहा जाता है इनकॉरेजिबल। करेक्ट नहीं किया जा सकता, बेसिकली इसका मतलब ये होता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता। तो इसका एग्जांपल जैसे कि हो गया, आपने आटे से रोटी बना दी, तो रोटी को क्या वापस आटा बना सकते हो? नहीं ना, तो बस यही है इनकरेजिबल। 12वां दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जो होना ही होना है, जिसे टाला नहीं जा सकता, अनअवॉइडेबल है, उसे बोला जाता है इनएविटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज में, जिसे टाला नहीं जा सकता। 13वां है अ मेथड विच नेवर फेल्स। मेथड विच नेवर फेल, जो कि कोई ऐसा तरीका जो कोई फेल नहीं होता, उसको कहा जाता है इनफैलिबल यानी कि अचूक। फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो आप गए तालाब में, और आपके तालाब में जाने पर वहाँ पर आपको लग गई जोक, आपके बॉडी से चिपक गई शरीर से, तो छुड़ाने का क्या तरीका है? सबसे बढ़िया तरीका है उस पर नमक डाल दो, और नमक डालने से वो अपने आप छूट जाती है, जो कि एक इनफैलिबल तरीका है, अचूक बाण है। 14वां देखते हैं वन हु हेट्स वुमन, जिसे औरतों से नफरत है, तो इसके नाम में ही है मिसोगाइनिस्ट। मिसो का मतलब होता है नफरत, नेगेटिव। गाइनिस्ट का मतलब होता है रिलेटेड टू वुमन, औरतों से रिलेटेड, महिला द्वेषी भी कहा जाता है हिंदी में। 15वां है आज स्टेट वेयर नो लॉ एंड ऑर्डर एग्जिस्ट, जहाँ पे कोई कानून नहीं है, जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ना कोई नियम है ना कानून है, तो उस राज्य को क्या कहा जाएगा, वहाँ पे क्या होगा? उसे कहा जाएगा एनार्की, यानी कि वहाँ पे फैली हुई है अराजकता, जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में।